ऑनलाइन क्लास नंबर 12 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर देखो 16 में है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है आज चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसमें आती है फिगर क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड के बारे में पिछली क्लासों में भी वो आ चुका है ये पॉइंट। क्यूबॉइड इस प्रकार से शेप है इसकी, बॉक्स है। जो बॉक्स होता है घर पे वो बॉक्स की शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है। इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस बॉक्स में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्यूबॉइड में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड होती है ये साइड्स, यह इक्वल है। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अपोजिट साइड हो गई। फेस, नंबर ऑफ फेस, टोटल फेस, टोटल फेस 6 फेस होते हैं। 1 ऊपर का है 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। टोटल फेस कितने हो गए इसमें? 6 फेस हो गए। और ईच फेस इज रेक्टेंगुलर शेप। ईच फेस इज रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप यानी कि ईच फेस की शेप में होता है रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम केवल इसी की एक तो देखो इसका आपको लेना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। एक तो टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल्स, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। इसकी टोटल फेस कितने हैं इसमें? 6 फेस है। टोटल फेस कितने हैं इसमें? 6 फेस है। और ईच फेस किस शेप में होगा? इसका रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ईच फेस इज रेक्टेंगुलर शेप। अब इसमें आता है सबसे पहले देखो लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर देखो L, B एंड H ये आपको गिवन में रहती है, तो आपको समझ जाना है कि कौन सी शेप है हमारे पास। क्यूबॉइड शेप है A, B एंड H। और कभी कभी इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है L इक्वल टू B हो सकता है, और कभी कभी B इक्वल टू H आ सकता है, और कभी कभी H इक्वल टू L भी हो सकता है। यानी कि कौन कौन सी पोजीशन पॉसिबल है इसमें? L इक्वल टू B, या फिर B इक्वल टू H, या फिर H इक्वल टू L हो सकता है। और इसके अंदर तीसरी शर्त देखो यहां से क्या जुड़ेगी? नॉट इक्वल टू H होगा। तीनों साइड इक्वल नहीं हो सकती। नॉट इक्वल टू L हो सकता है इसमें, और इसके अंदर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू B, ब्रीथ। यानी कि L मींस क्या होगी? लेंथ, B मींस ब्रीथ एंड H मींस हाइट। तीन आपको काम में लेनी है इसमें। इन 3 पॉसिबल पोजीशन आ सकती है इसके अंदर। यानी देखो या तो लेंथ और ब्रीथ इक्वल हो तब हाइट इसकी इक्वल नहीं होगी इनकी, या फिर सेकंड ब्रीथ और हाइट इक्वल हो। ब्रीथ और हाइट इक्वल हो तब लेंथ इनकी इक्वल नहीं होगी। और थर्ड कौन सी है? हाइट और लेंथ इक्वल हो लेकिन ब्रीथ इनके इक्वल नहीं होगी। 3 पोजीशन आ सकती है। और पहला फॉर्मूला इसमें बनता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तब टोटल सरफेस एरिया, और इसका ई सरफेस कैसा होता है, इसका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ईच सरफेस इज रेक्टेंगुलर शेप। सेकंड फॉर्मूला, और इसको हम शॉर्ट में TSA भी कहेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। और थर्ड है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो टोटल सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। इसमें डायगोनल की यूनिट होती है सेंटीमीटर और मीटर। और थर्ड है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और लीटर। लीटर में है लिक्विड के बारे में पूछा जाए तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम के लिए। सेकंड फिगर इसी के अंदर क्यूब, सेकंड फिगर कौन से आते हैं इसमें, क्यूब। पहले हम क्यूबॉइड के बारे में लिए, तो क्यूबॉइड की तो क्या होती है, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इस प्रकार से क्यूब है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें भी नंबर ऑफ फेस 6 फेस है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और each face is square shape, each face is square shape, all sides are equal। यानी कि इसके all sides equal। सेकंड है each face is square shape, square शेप। इच फेस किस शेप में रहता है, इसका स्क्वायर शेप में। 1 स्क्वायर ये हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक आगे का 6। तो टोटल फेस कितने हो गए इसमें, 6 फेस हो गए, नंबर ऑफ फेस 6। और अब लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में केवल आपको साइड दी जाएगी, केवल गिवन में क्या रहेगा, साइड रहेगा। और क्यूबॉइड में क्या आती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहती है क्यूबॉइड में, और क्यूब में ओनली क्या आती है, साइड। साइड को हम a के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, x भी ले सकते हैं। साइड को क्या लिख सकते हैं, a या n, जो भी आप सुविधा के अनुसार लेना चाहे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। सेकंड है डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड। साइड को क्या लिख रहे हैं हम, a लिख रहे हैं, इक्वल टू √3a। ये कर सकते हैं इसको, यानी √3 इंटू a। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब, यानी साइड का क्यूब, साइड क्यूब इसका यूज कर सकते हैं।
टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब की यूनिट ओनली सेंटीमीटर और मीटर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीटर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब और लीटर में आ सकता है वॉल्यूम। लिक्विड है, लिक्विड के बारे में पूछा जाए तो ऑलवेज वॉल्यूम फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और अब हम आगे लेंगे इसके एग्जांपल। तो देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स आर 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को इतने एक बार स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन में क्या है, द लेंथ हमारे पास कितनी है 90 सेंटीमीटर। सेकंड टाइम पे क्या है ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स और हाइट कितनी है इसकी 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। इसका हमारे क्या फाइंड करना है, आउटर सरफेस एरिया। सॉल्यूशन में देखो पहले तो यहां से पता लगाओ कि ये फिगर कौन सी बन रही है हमारे पास, क्यूब है या क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के लिए क्या पहचान बनाई थी, लेंथ ब्रीथ और हाइट जब गिवन में है क्वेश्चन में, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों की तीनों हमारे पास गिवन में है। तो लेंथ कितनी है 90 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया हमारे पास क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का क्या फाइंड करना है, आउटर सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ वुडन बॉक्स। तो वुडन बॉक्स किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। तो सॉल्यूशन में देखो गिवन में लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेंथ 90 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 50 सेंटीमीटर एंड हाइट है 30 सेंटीमीटर। अब यहां फाइंड क्या करना है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। आउटर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल टू, अब फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, टीएसए वाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वुडन बॉक्स की शेप में हो गए क्यूबॉइड शेप में। रीजन क्या हुआ, लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। तीनों हमारे पास गिवन में है, लेंथ ब्रीथ और हाइट की 3 मेजरमेंट आर गिवन सो दैट जो वुडन बॉक्स है किस शेप में होगा, ये क्यूबॉइड शेप में हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 ब्रैकेट LB यानी लेंथ इनटू ब्रीथ, तो 90 इनटू 50 प्लस ब्रीथ इनटू हाइट 50 इनटू 30 प्लस हाइट इनटू लेंथ, हाइट 30 इनटू लेंथ 90। इसको इनटू करते हैं, 90 को 50 से इनटू किया 4500 प्लस 1500 प्लस 2700। अब इन सब का हम सम ऑफ करेंगे, इन सब का क्या करेंगे सम ऑफ, इन ब्रैकेट वाले को अंदर सम ऑफ कर देंगे 6000 8700 इनटू 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 तो ये आ गए, 7 2 14 8 2 16 1 17 1 यानी 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो लेंथ ब्रीथ और हाइट आपके पास 3 मेजरमेंट है गिवन में, सो डेट की क्या बन गया आपके पास है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का आउटर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है वुडन बॉक्स का। तो फार्मूला हमने ये यूज किया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद 2 ब्रैकेट लेंथ 90 into 50 50 into 30
ब्रीथ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ 30 इंटू 90, इसको मल्टीप्लाई करें 90 को 50 से तो कितना आ गया आपके पास 4500, फिर 50 को 30 से इंटू किया तो 1500, और 30 को 90 से इंटू किया तो कितना आ गया 2700। सबको सम ऑफ हमने कर लिया, सम ऑफ करने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 17400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखो एग्जांपल नंबर सेकंड है हमारे पास, और एग्जांपल नंबर सेकंड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1014 मीटर स्क्वायर, 1014 मीटर स्क्वायर। देखो गिवन में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब, साइड हमारे को फाइंड क्या करना है, इसकी क्यूब की साइड फाइंड करनी है। तो गिवन में आपके पास क्या आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सॉल्यूशन में देखो गिवन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1014 मीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1014। अब ITP करते हैं 6 का डिवाइड में, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 1014 अपॉन 6, 6 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 1014, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 4 1 6 6 जी 36, 6 6 जा 5 4। अब 6 की टेबल में 54 9 टाइम, ये 9 टाइम, रिमाइंडर 0 तो 169, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब ओनली हमारे को साइड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, साइड यानी ए। तो हम यहां से वी टेक, यानी देखो क्वेश्चन में देखो कि अब हमारे को साइड फाइंड करनी है, तो सो डेट हमें कि बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट, वी टेक बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो a इज इक्वल टू रूट 169, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 13, तो a इज इक्वल टू 13 मीटर, a इज इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि साइड होती है तो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसकी वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, हमारे को पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सो डेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 13 मीटर। एक बार और देख लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास 1014 मीटर स्क्वायर था। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 बाई TP, 6 का तो डिवाइड में 6 से इसको डिवाइड करेंगे 1014 को तो कितना आएगा 169। फिर हम क्या करेंगे, वी टेक बोथ साइड स्क्वायर रूट, यानी कि हमने दोनों साइड इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो a इक्वल टू रूट 169, तो a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट 13, इसलिए यहां से a की वैल्यू यानी साइड इक्वल टू 13 मीटर, क्योंकि साइड कभी यानी कि नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने यहां पे कौन सी इसकी वैल्यू ली है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो दैट साइड ऑफ क्यूब a इक्वल टू 13 मीटर। अब आगे एग्जांपल नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 मीटर, क्यूबॉइड शेप है गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में यही आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है, क्यूब है और क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 12 मीटर, ब्रेड्थ 9 मीटर एंड हाइट इज 8 मीटर, फाइंड इट्स डायगोनल, कि हमारे को इसका क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। तो सॉल्यूशन में देखो गिवन में
क्या आपका लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 12 मीटर, ब्रीथ 9 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। लेंथ, ब्रीथ और हाइट किसमें आती है? क्यूबॉइड में आती है। तो हमारे पास जो दी हुई है शेप कौन सी है? क्यूबॉइड शेप। फाइंड क्या करना है? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ 12 है प्लस ब्रीथ 9 हाइट 8। तो 12 है का स्क्वायर ऑफ 12 इक्वल टू 144। 9 का स्क्वायर लेंगे 81 और 8 का स्क्वायर लेंगे 64। सबका सम ऑफ करेंगे अब 4 4 8 प्लस 1 9, 14 8 22 प्लस 6 28 और 1 29। तो 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 17 मीटर। सारी मीटर में यूनिट, तो ये यूनिट भी किसमें यूज करेंगे हम? मीटर में। तो सो डेट डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 17 मीटर। ये हमारा डायगोनल लेंथ इसकी 17 मीटर। आसान है, ओनली इसके अंदर फॉर्मूला हमने यूज किया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर किया 144। ब्रीथ है 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। सबका हमने सम ऑफ कर लिया। सम ऑफ करते कितना आ गया? 289। फिर अब क्या करेंगे? आगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 289 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 17 मीटर। तो डायगोनल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 17 मीटर। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर है हमारे पास 4। एग्जांपल नंबर 4 में लेंथ ऑफ ए रूम इज 5 मीटर। जो लेंथ है रूम की वो कितनी है? 5 मीटर है। ब्रीथ 3.5 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश करानी है। व्हाइट वॉश मींस क्या होगी? सफेदी। द 8 4 वॉल्स, चारों दीवारों पर। एट द रेट, इसकी रेट आपको गिवन में कितनी है? 20 पर मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए रूम, तो गिवन में देखो कि आपके पास सॉल्यूशन में लेते हैं लेंथ, ब्रीथ और हाइट। लेंथ 5 मीटर, ब्रीथ है 3.5 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर। अब यह फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश एट 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या आ रहा है आपके पास? मीटर स्क्वायर आ रहा है और मीटर स्क्वायर किसकी होती है? यूनिट ये होती है एरिया की। तो हमारे को यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, वो भी किसका? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम, एक रूम की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रीथ। और सेकंड फॉर्मूला ये भी हो सकता है पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर को इसके हाइट से इंटू कर दो, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या हुआ? लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। इस फॉर्मूले का यूज हम नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते। इस फॉर्मूले का यूज करें तो पेरीमीटर का क्या होता है? 2l प्लस b इंटू हाइट। अब 2h इंटू l प्लस b। इसका आगे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तभी तो ये बना है फॉर्मूला इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहां क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी आपके पास? 4 मीटर
ब्रैकेट लेंथ, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रीथ है 3.5 मीटर। इन दोनों को एडिंग करो, 4 2 जा 8, 5 4 3 8.5। अब 8 को 8.5 से इनटू कर देंगे, 8.5 इंटू 8, 8 5 जा 40, 0.88 64, 88 जा प्लस 4, 68 मीटर स्क्वायर। तो 68 मीटर स्क्वायर। अब इसकी देखो रेट क्या दे रखी है, रेट ऑफ व्हाइट वॉश, रेट ऑफ व्हाइट वॉश, रेट ऑफ व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश की रेट है आपके पास ₹20 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास आया एरिया आया, इसको एरिया को किससे इंटू कर देंगे, इसकी रेट से इंटू कर दो, एरिया इंटू रेट। तो 68 इंटू 20 इक्वल टू 0, 8 2 जा 16, 1 6 2 जा 12 और 1 30। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू ₹1360। ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। एक बार वो देख लेते हैं क्वेश्चन में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों थे गिवन में। फिर हमारे को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया 2 इंटू हाइट ब्रैकेट L प्लस B। अब 2 इंटू हाइट 4, 4 2 जा 8, लेंथ और ब्रीथ को ऐड कर लेंगे। तो लेंथ कितनी है 5, ब्रीथ कितनी है हमारे पास 3.5, और 5 के अंदर 3.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.5 को 8 से इंटू करते ही 68 मीटर स्क्वायर। फिर आपको इसकी रेट भी गिवन में, तो रेट ऑफ व्हाइट वॉश, रेट कितनी है आपके पास ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, तो टोटल कॉस्ट के लिए जो भी हमारे पास आया एरिया आया, तो इस एरिया को किससे इंटू कर देंगे, रेट से। तो 68 इंटू 20 इक्वल टू ₹1360 टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। हाँ, अब लेते हैं एग्जांपल नंबर 5। इसमें द पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ क्यूब इज 28 मीटर। आपको देखो पेरीमीटर है गिवन में, और किसका पेरीमीटर है ये, ए सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब के ओनली वन सरफेस का, और क्यूब का इस सरफेस इज स्क्वायर शेप। ये बात पहले भी बता चुके हैं, जो क्यूब होता है तो क्यूब का इस सरफेस इज स्क्वायर शेप। किस शेप में होता है, स्क्वायर के शेप में होता है। फिर हमारे को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहले तो सबसे पहले हमारे को यहाँ साइड फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करेंगे, साइड। देखो सॉल्यूशन में गिवन ईच यानी ए सरफेस और क्यूब, ए सरफेस ऑफ क्यूब इक्वल टू 28 मीटर, और इसका एक यानी कि इस सरफेस की शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है। और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, सरफेस पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी पेरीमीटर कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सरफेस ऑफ क्यूब इक्वल टू 28 मीटर। इसको आपको पेरीमीटर इसका गिवन में है, पेरीमीटर कितना है एक सरफेस का 28 मीटर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस, सरफेस ऑफ क्यूब इक्वल टू 28 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है इस सरफेस का, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना आ गया 28 बाई टीपी कर दो 4 का, 4 का क्या करेंगे यहाँ से बाई टीपी करके साइड फाइंड कर लेंगे। तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 28 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, तो साइड इक्वल टू 7 मीटर,
साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 7 मीटर। अब देखो शेप आपके पास कौन सी है, क्यूब है। अब फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब फॉर्मूला है कौन सा यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब। साइड क्यूब और ए क्यूब, साइड को जब आप ए मान लेते हैं, साइड इक्वल टू ए इक्वल टू 7 मीटर। तो यहां से कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, ए क्यूब, और ए की वैल्यू कितनी है ये 7 क्यूब, यानी 7 इंटू 7 फिर टाइम इंटू कर लो, 7 7 जो 49 इंटू 7 343 मीटर क्यूब। तो सो डेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 343 मीटर क्यूब आ जाएगा। सबसे पहले देखो हम यहाँ फाइंड क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ क्यूब। ये तो गिवन में था, और देखो इसका इस सरफेस किस शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, और इस स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड। तो बाय टीपी कर दिया 4 का 28/4 से डिवाइड करेंगे 28 को तो कितना आएगा 7 मीटर। तो साइड ए इक्वल टू 7 मीटर। फिर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब फॉर्मूला, तो ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 और 7 को 7 से इंटू करने पर हमारे पास कितना आएगा 49 को 7 से इंटू करेंगे तो 343 मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब।